शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। नमस्कार। पुरानी पेंशन स्कीम लागू, लेकिन इसी के साथ कुछ सवाल, जैसे अब कार्मिक की जो 10% कटौती एनपीएस में हुआ करती थी और सरकार की 10% कटौती जो जुड़ा करती थी, उसका क्या होगा। साथ ही ओपीएस को राज्य सरकार लागू कर सकती है या केंद्र सरकार से मंजूरी की आवश्यकता होती है। ऐसे सवाल और भी बहुत सवाल, सभी सवालों के बारे में बात करेंगे। लेकिन साथियों, उससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले समय में अपडेट आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कटौती का क्या होगा। आज के राज्य सरकार के बजट भाषण में लिखा गया था कि विभिन्न राज्य के विभागों में 30 से 35 वर्षों तक कार्य कर जन सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की वृद्धावस्था में सार संभाल की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उपलब्ध कराती आई है। किंतु 2004 के पश्चात सरकार में भर्ती कार्मिकों के लिए एनपीएस के अंतर्गत जो पेंशन थी उसका प्रावधान किया गया था। पेंशन के लगातार बढ़ते वित्तीय भार को कम करने की दृष्टि से ऐसा कदम उठाया गया होगा। लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अभी से कुछ कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। हम जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस कर सकें, तभी वे सेवाकाल में सुशासन के साथ अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। इन सभी कार्मिकों ने मुझे अपनी व्यथा से अवगत कराया और 1 जनवरी 2004 के पश्चात जो भी कार्मिक है उनको आगामी वर्ष से पहले ओपीएस लागू करने की घोषणा करता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था। तो साथियों, बात करें कि एनपीएस में जमा जो कर्मचारियों का 10% पैसा है उसका क्या होगा। तो जो कार्मिकों का 10% पैसा है वो तो जीपीएफ में जमा हो जाएगा। रही बात सरकार की जो 10% हिस्सा था जो कर्मचारियों के एनपीएस में जमा हुआ करता था, उसका क्या होगा। तो साथियों, जो हिस्सा सरकार जमा करवाती अंशदान वो सरकार के पास रह जाएगा और 1 अप्रैल 2022 से जीपीएफ की कटौती अब प्रारंभ हो जाएगी। अगला सवाल आता है कि क्या राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की सहमति के पुरानी पेंशन लागू कर सकती है। तो इसका जवाब होगा कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषय में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशन अर्थात राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि से जो दी जाने वाली पेंशन है उसका उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है, जिसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। 22 दिसंबर 2003 को जारी नई पेंशन प्रणाली हेतु केंद्र सरकार के संकल्प में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था होगी, जब चाहे नई पेंशन योजना को अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त नई पेंशन योजना से संबंधित किसी भी अधिसूचना में कहीं भी राज्यों को लेकर इसे लागू करना अनिवार्य नहीं किया गया था। यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय कार्मिकों पर अनिवार्य रूप से लागू करने के बाद अधिकांश राज्य पुरानी पेंशन योजना ही लागू रखे थे। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पुरानी पेंशन योजना जहां 2010 तक लागू रही, वहीं छत्तीसगढ़ में 2012 तक और केरल में 2013 तक। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन स्कीम आज भी लागू है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर एनपीएस में किए गए बदलाव, जैसे फैमिली व डिसेबिलिटी पेंशन व सरकार के शेयर 10% से 14% और सीजीएचएस बेनिफिट्स आदि की नोटिफिकेशन भी सभी राज्यों के लिए अलग अलग समय पर राज्य सरकार लागू करती रही है। कोई भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस अगर लागू करना चाहती है, इसके लिए स्वतंत्र है। वह केंद्र सरकार की सहमति या असहमति के बिना इसे लागू कर सकती है, क्योंकि पेंशन पर होने वाला खर्च उसे राज्य सरकार की संचित निधि से देना होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषय में 42वें स्थान पर मिली इस पेंशन का, अर्थात पेंशन को 42वें स्थान पर रखा गया है, अर्थात राज्य की संचित निधि से जो पेंशन है उसका देने का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह है कि राज्य अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है, इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। साथियों, यह थी पेंशन, ओपीएस और एनपीएस से संबंधित जानकारी। एनपीएस को बंद करके ओपीएस लागू करना राज्य सरकार के ऊपर होता है। बाकी आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।